हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों संवाद लेखन लेकर आए हैं, जो कि हिंदी क्लास 10th में अगर आप सब एग्जाम देने वाले 2025 पेपर में बोर्ड में, तो आप सबको ये 5 मार्क्स में रहता है संवाद लेखन। एक रहता है आवेदन पत्र लिखना, उसके अथवा में लिखा रहता है संवाद लेखन करे दो मित्रों के बीच, या तो बाढ़ के पर दे देगा या तो आपको भ्रष्टाचार पर दे देगा, कई संगति के, या तो बिहार टॉप में आप कर रहे हैं उस पर, या तो आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपको प्रश्न बहुत ही कठिन आ गया उस पर देता है कि दो मित्रों के बीच संवाद करें। पहले संवाद लेखन होता है क्या, हम जानकारी बढ़िया से आप सबको देंगे आज की क्लास में। और ये एग्जाम में आपको अगर थोड़ा सा भी जानकारी मिल जाता है, समझ में आ जाएगा, तो आपको पूर्ण तरह से 5 मार्क्स आज की क्लास में हो जाएगा, क्लास 10th के लिए, ओनली फॉर क्लास 10th के लिए, अदरवाइज नहीं उसका। ये रहता है आप लोग को आवेदन पत्र के बाद अथवा में लिखा होता है संवाद, और जरूर रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता। मैंने पत्र लेखन ही बताया। अगर आपको पत्र लेखन ज़्यादा आपको समझ में आता है, बढ़िया से याद है, समझ में आ रहा है, सही से तरीका से लिखने आता, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर नहीं आता है तो अथवा लिख सकते हैं, जो संवाद लेखन आपको आ जाएगा। और कौन कौन आएगा, मैंने क्वेश्चन भी गेस किया। तो चलिए हम पहले समझाते हैं संवाद लेखन होता है क्या, और संवाद लेखन में क्या होती है। ऐसे अगर समझा जाए तो संवाद का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जो बातचीत किया जाता है, वही संवाद करना, एक दूसरे को किसी चीज को लेकर, भ्रष्टाचार के बारे में लेकर, या कह सकते हैं एग्जाम में परीक्षा दे रहे थे आप, उसका प्रश्न कठिन आया उसको लेकर बातचीत करना, या बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, इसको बातचीत करना, कैसे रोका जाए, सरकार को क्यों ध्यान न दिया जा रहा। तो यही होता है एक संवाद कहलाता बच्चों, यानी बातचीत करना एक दूसरे से, मित्र दो या छात्र के दो या कोई भी दो व्यक्ति इसमें बातचीत करता है, उसी संवाद हम कहते हैं। लेकिन डिफिनेशन मैंने आप लिखा भी, संवाद लेखन एग्जाम में 5 मार्क्स में कंप्लीट आता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझना है, ठीक है। आज की क्लास में संवाद लेखन होता है क्या, वह लेखनी है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के बीच, वह लेखनी है जिसमें दो से अधिक या तो अधिक कह सकते व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को लिखित रूप में हम लोग लिखते हैं, उसे हम लोग संवाद लेखन कहते हैं। एक तरह से लिखनी है, पत्र लेखन हो गया, आवेदन लेखन हो गया, इसी प्रकार संवाद लेखन भी है। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार पर से संबंधित दो मित्रों में संवाद लिखे। एग्जाम में कई बार आया है, ये 2022 में क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और एक क्वेश्चन लिखा है बाढ़ की समस्या पर दो मित्रों के बीच संबंध, ये क्वेश्चन आ गया 2023 के एग्जाम में। और भी क्वेश्चन आया है, जो कि मैं आप सबके इसका पीडीएफ नोट्स, कलरफुल नोट्स कहाँ मिलेगा गुरुजी, जरूर मैं बताऊंगा अंतिम क्लास में। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के 2025 बोर्ड के लिए पर्पस पर, उसको आप सब जरूर मिल जाएगा जरूर। तो इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा जरूर मैं बताऊंगा, पहले इस चीज को समझ जाइए। और क्या क्या आने वाला है, मैं उसका भी क्वेश्चन लमसम मैंने 8 से 9 क्वेश्चन गेस किया हूँ, उसमें से जरूर प्रथम पाली में एक रहेगा, एक द्वितीय पाली में रहेगा 2025 बोर्ड में, ठीक है। भ्रष्टाचार से संबंधित दो मित्रों में संवाद लिखे, ये क्वेश्चन आ चुका 2022 के एग्जाम में, ठीक है। और प्रथम द्वितीय पाली में भी आता है, प्रथम पाली में आया, ठीक है। तो यहाँ पर दो मित्र है, दो मित्र आप कोई भी लिख सकते हैं, आपका जैसे आपका नाम रोहन है, किसी का नाम है सोहन, दो मित्र हो गया, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर राम और श्याम का नाम लिया, तो राम एक, श्याम दो मित्र है, क्या है, दो मित्र है। तो राम पूछता है राम बोलता है कि मित्र श्याम, हमारे देश भ्रष्टाचार में अकंठ डूब चुका है, बहुत ज्यादा ही हमारा देश करप्शन से, भ्रष्टाचार से डूब चुका है। तो श्याम बोलता है इस पर, सत्य कहा तुमने, भ्रष्टाचार अब कल्चर हो गया है। ये एक तरह से कल्चर हो गया है, यानी कह सकते हैं ये एक तरह से फिक्स हो गया है भ्रष्टाचार, ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ही ज्यादा फैल चुका है हमारे देश में भ्रष्टाचार। तो राम बोलते फिर से, बिना रिश्वत बिना रिश्वत के फाइल खिसकने का नाम ही नहीं लेती।
अभी अभी आपको पता है कि बिहार पुलिस का पेपर हो या कोई चीज का भी पेपर हो, बिना रिश्वत के आप आपका फाइल नहीं आगे बढ़ेगा। अगर आप क्वालिफिकेशन भी कर लिए, आपका मेरिट भी है, आपने रिटेन पास कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल से या कोई चीज से आपको छाड़ दिया जाता है। पैसा मांगता है, रिश्वत, है ना। अगर आप बैंक के लाइन में लगे हुए हैं, आपका काम नहीं हो रहा, 100-200 लेकर काम चला दे सर। हाँ हाँ, आओ, इधर से आओ, हमारे बैक साइड से आओ, फ्रंट में आओ। यही बच्चों बिहार में नहीं, पूरा भारत में बच्चों भ्रष्टाचार, बिना पैसा के आज के डेट में कुछ हो नहीं रहा। यही है भ्रष्टाचार, यही करप्शन है, ठीक है। तो राम बोलते हैं कि बिना रिश्वत के फाइल खिसकने का नाम ही नहीं लेती है। पैसा नहीं देंगे तो कोई काम ही नहीं होता है। अब पैसा देते हैं, तुरंत धड़ाधड़ काम हो जाता है। यही रिश्वत है, यही करप्शन बच्चों। श्याम इस पर बोलते हैं कि पिछले दिनों की ही तो बात है, दिल्ली में एक नेता के घर में बड़े बड़े नोटों का, है ना, अरबों रुपया का बंडल मिला। तो कहां से ये पैसा कहां से गया? गरीबों के ही तो गया, जो लिया रिश्वत वही तो गया वो पैसा। तो श्याम बोलते हैं कि पिछले दिनों की ही तो बात है, दिल्ली में एक नेता के घर में बड़े बड़े नोटों का अरबों रुपया का बंडल मिला। फिर राम बोलते हैं, हमारा सबसे बड़ा शत्रु या भ्रष्टाचारी तो है। यही शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु करप्शन है, भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा शत्रु। न ये आगे बढ़ने देता है, न पीछे होने देता। जहां है आप वही। पैसा है तो उसी का नौकरी लगेगा, पैसा है नहीं तो जहां है वहीं रहेगा। भले कितना वो पढ़ा लिखा क्यों न हो, पैसा होना आज के डेट में जरूरी हो गया, क्योंकि रिश्वत से आगे उनका फायदे नहीं बढ़ रहा। आपने हर चीज कर लिया, क्वालिफिकेशन कर लिया, मेरिट कर लिया, रिटर्न निकाले, सब चीज कर दिया, और कहीं ना कहीं आपको जरूर फंसा देगा, ये खोजेगा पैसा। तो राम बोलते हैं हमारा सबसे बड़ा शत्रु या भ्रष्टाचारी तो है। श्याम बोलता हाँ, इसने हमारे विकास की गति थाम रखी है, यानी इससे डेवलप नहीं हो रहा है, हर चीज का विकास नहीं हो रहा, यही तो रोक रखी है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार थाम मतलब तो वही रोकना, ठीक है। राम बोलते हैं इसे जड़ से सबूल नष्ट करने का अवसर आ गया है। राम बोल रहे हैं कि इसे जड़ से, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए एक सबूल अवसर आ गया है नष्ट करने का। तो श्याम बोलते वो कैसे हो सकता है? राम बोलते कड़ा से कड़ा कानून बनकर आ गया। अब कड़ा से कड़ा कानून उसको, जैसे कि कोई भी दरोगा हो या कोई भी ऑफिसर हो, पैसा लेके जाने करते काम करवाता है, इसके लिए कानून आ गया। अगर पकड़ा जाता है तो उसे क्या किया जाता है? जेल, या तो वहां से उसको रिटायरमेंट करके, या रिटायरमेंट करके उस पद पर जो रहते हैं उसे वहां से निकाल दिया जाता है, और फिर उसे जेल दे दिया जाता है। तो कड़ा से कड़ा इसका कानून बनकर आ गया। तो ये रहा बच्चों दो मित्रों के बीच भ्रष्टाचार पर बात है। अगर आप लिख देते हैं इतनी सी बातें तो आपको 5 मार्क्स तो जरूर मिल जाएगा एग्जाम में बच्चों। एग्जाम में तो 5 मार्क्स तो मिल जाएगा ही मिल जाएगा, ये तो कंप्लीट है, ठीक है। हमने लिखा बाढ़ की समस्या पर दो मित्रों में संवाद लिखे। बाढ़, अक्सर भारत में बाढ़ आते रहती है, और ज्यादातर बाढ़ कहाँ आता है पता है आप सबको? कमेंट में जरूर बताइएगा। सबसे ज्यादा बाढ़ की प्रकोप जो होता है, क्षतिग्रस्त होती है, वो कौन सा ऐसा राज्य है? आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऐसा राज्य है। तो यहाँ पर दो मित्र है, एक मित्र का नाम है सराज, एक मित्र का नाम है सनम, ठीक है। सराज एक लड़का है और एक लड़की है सनम, जो दोनों आपस में मित्र है, और ये दोनों मित्र बाढ़ के समस्या के बारे में यहाँ पर दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, है ना। तो सराज पहले बोलते हैं सराज बोलते हैं हमारे देश में बाढ़ एक बड़ी समस्या बन चुकी है, सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है बाढ़। तो सनम बोलती है कि बिहार में तो
और गंभीर समस्या बन चुकी है। यह भारत में तो है, लेकिन सबसे ज्यादा, भारत से भी ज्यादा राज्य बिहार में बाढ़ की समस्या है। बाढ़ जब आती है तो सारे जान मान हानि को करते क्षतिग्रस्त कर देती है। कौन? बाढ़। तो उस पर स्वराज बोलते, ठीक कहा तुमने। सनम को बोल रहा है कि ठीक कहा तुमने, आधा बिहार इसी के चपेट में आ जाता है। आधा बिहार, जो बिहार एक राज्य है, आधा बिहार डूब जाता है बाढ़ से। आपको एक कहानी सुनाया था ना, दहते विश्वास, जो कहाँ की कहानी था? उड़ीसा की थी। उड़ीसा कहाँ पड़ती बच्चों? बिहार में पड़ती है ना सर? चलिए, तो स्वराज बोलता है कि ठीक कहा तुमने, आधा बिहार इसी के चपेट में आ जाता है। फिर सनम बोलती है, आखिर सरकार इससे निपटती क्यों नहीं है? आखिर सरकार इससे क्यों नहीं निपटती है? ये बाढ़ का प्रकोप जो आते रहता है, क्षतिग्रस्त होते रहता है, हानियां होती रहती है, जाल माल का हानियां होती रहती, इससे क्यों नहीं निपटता है सरकार? इससे भी तो निपटना चाहिए। ये कब तक हम लोग इस बाढ़ से झेलते रहेंगे? ये सनम बोल रही है। अब इसमें स्वराज बोलता है कि संसाधन के अभाव में यदि सारी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इससे छुटकारा मिल सकती है। स्वराज बोलता है, अगर इससे छुटकारा पाना है सनम जी, तो अगर संसाधन के अभाव में, ठीक है, यदि सारी नदियों को एक साथ बांध दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इससे हम छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि नदियां को बांधा नहीं गया अभी तक। अगर नदियों को अलग अलग करके रखा जाएगा तो उधर से जो बाढ़ आएगा, उधर से बाढ़ आएगा, सारी तरफ से वो फैलकर बिहार को डुबा जाता, पूरा देश में ये। तो सनम बोलती है, वो कैसे हो सकता है इसे? तो फिर स्वराज बोलता है, हम सब जानते हैं कि हमारे देश कहीं बड़ा से त्रस्त होता है। मतलब त्रस्त मतलब वही नुकसान, क्षतिग्रस्त, जिसे त्रस्त कहते हैं हम लोग, क्षतिग्रस्त होता है ज्यादा से ज्यादा जब बाढ़ आती है, कहीं सुखाड़ से। तो सनम बोलते हैं, हाँ, तो ये तो बात तो सही है, जो आपने बोला वो बात तो सही है, लेकिन फिर बोलते हैं स्वराज, लेकिन इसके बाद क्या होना चाहिए? स्वराज बोल रहा है फिर कि देश के जिस भाग में सूखा पड़ेगा, सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है स्वराज कि देश के जिस भाग में सूखा पड़ेगा वहां पानी की कमी होगी, बिल्कुल होगी। जहां जहां जिस मिट्टी में सुखाड़ होगी वहां तो पानी की तो जरूरत होगी ना, होगी। यदि नदियों को जोड़ दिया जाएगी, एक जगह करके, मतलब नदियों को जोड़ दिया जाएगा बांध से, तो जहां बाढ़ की स्थिति होगी वहां पानी सुखाड़ वाले क्षेत्र में चला जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं, स्वराज कह रहा है कि अगर एक साथ नदियों को जोड़ दिया जाए और जहां पर जो धरती, जहां मिट्टी सुखाड़ होगा जिस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में पानी को चला जाएगा। और जहां पर सुखाड़ रहता है वहां पर पानी नहीं जाएगा, और जहां पर सुखाड़ नहीं रहेगा वहां पर पानी जाएगा, पानी ऑलरेडी है वहां पर, तो बाढ़ का तो आशंका होगा ही होगा। तो स्वराज बढ़िया जवाब दे रहा है यहां से कि देखो सनम, कि देश की जिस भागों में सुखाड़ पड़ेगा वहां पानी की कमी जरूर होगी, ये तो फिक्स है, अब हो गई, आपको ही पता है। यदि नदियों को जोड़ दिया जाएगी तो जहां बाढ़ की स्थिति होगी वहां पानी सुखाड़ वाले क्षेत्र में चला जाएगा। अब फिर बाढ़ की समस्या नहीं होगी, बाढ़ फिर पुनः नहीं आएगी, क्योंकि जो सुखाड़ रहेगा उस सुखाड़ में चले जाएगी। और जहां पर अगर सुखाड़ नहीं रहेगा वहां पर ऑलरेडी पानी है बाढ़ का, और वहीं पर जा रहा है, तो फिर तो बाढ़ तो बहुत बड़ा आ जाएगा फिर, है ना? सनम बोलती है, ठीक कहा तुमने। स्वराज को बोल रही है कि ठीक कहा तुमने, और इससे दोनों तरफ की समस्या का निजात मिल सकती है। जिससे जहां पर खेती बाड़ी होती है वहां पर जो क्षेत्र रहता है सुखाड़, वहां पर पानी जा सकती है, और जिस क्षेत्र में रहता है सुखाड़ मिट्टी, जो भी रहता है धरती, वहां पर पानी जाकर फिर बाढ़ की समस्या यहाँ से खत्म हो सकती है। तो कितना अच्छा से बात किया सनम और स्वराज ने।
बताया बढ़िया से। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है 2023 में बच्चों, तो जरूर इसे भी आप नोट्स कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ, कलरफुल पीडीएफ और बढ़िया से लिखा हुआ आप लोग को मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मात्र आप लोग को 9 क्वेश्चन है, कौन कौन है जो आप देख लीजिएगा, जाके ड्राइव करके दिया होगा, लिंक दिया होगा, उसमें आप क्लिक करिएगा, सारा आपको पीडीएफ खुल जाएगा और उससे आप एनालिसिस जरूर पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा ध्यान से। 9 गो में से तो हम बच्चों कह सकते हैं 2 गो जरूर क्वेश्चन आएगा, एक प्रथम पाली में रहेगा, एक द्वितीय पाली में रहेगा। ये तो मेरा तरह से 100% का 101% आप लोग के साथ ये करेक्ट बात बोल रहे हैं कि रहेगा जरूर। जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग को एक संवाद दे रहे हैं कि 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें, जिसमें परीक्षा में आए कठिन सवाल पर दोनों को संवाद लिखें। 2 छात्रों को संवाद लिखना है, परीक्षा में आया है प्रश्न कठिन, उस पर संवाद लिखिए। क्या आप लिख के दिखा सकते हैं? कमेंट करिएगा, लिख कर या तो आप मुझे कमेंट बताइए कि हाँ जी महोदय हम बढ़िया से लिख सकते हैं। तो जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया है बच्चों, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लिखना है कि एग्जाम में परीक्षा में कठिन से प्रश्न आने की संवाद में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखें। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जरूर आप सब इसको ऊपर लिखिएगा और ये क्लास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल और लाइकन दबा दीजिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए मन लगाकर और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। लव यू।